दोस्तों, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो चाहे आप कितना भी पौष्टिक भोजन कर लो, इसका फ़ायदा आपके शरीर को मिल ही नहीं सकता है। चाहे आप खुद को स्वस्थ बनाने के लिए बेस्ट डाइट अपना लो, सभी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए आपके पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और आप एनर्जेटिक भी फील करते हैं। पिंपल्स, एक्ने, वेट लॉस आसानी से हो पाता है और स्किन से संबंधित लगभग सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पेट में गंदगी यानी कि टॉक्सिन्स जमा कैसे होती है। देखिए दोस्तों, हम जो भी खाते हैं वो हमारी आहार नलिका यानी कि ईसोफेगस से होकर हमारे पेट में जाता है, जहां एसिड हमारे भोजन को तोड़ता है या फिर गलाता है, जिसे हम पाचन बोलते हैं। अब पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है, जहां पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। पोषक तत्व अवशोषित होने के बाद में ये मल के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी आंत में ही जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखाई देने वाली ये छोटी छोटी उभारें होती है। इन उभारों के द्वारा ही पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। इन उभारों के अंदर नसें होती है जो कि हमारे शरीर के सभी हिस्सों से जुड़ी होती है और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और खून से शरीर के सभी अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे आंतों की दीवारों पर एक मोटी सी परत बनकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ में गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए लीवर में पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जाती है तो किडनी स्टोन और फेफड़ों में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए हार्ट तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है। और जब ये गंदगी स्किन में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल्स, एक्ने, स्किन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है। इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारी बॉडी में फैलता है तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, जिससे कि हमें और भी जानलेवा डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि थायराइड, डायबिटीज और कैंसर भी। शरीर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां शरीर में गंदगी जमा होने से ही होती है। और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी फॉलो कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, आपकी बॉडी से पूरी गंदगी रिमूव हो जाएगी, आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी। नंबर 1, लेमन वाटर। दोस्तों, आपको हर रोज सुबह नींबू का पानी पीना है। बहुत से लोगों को नींबू पानी पीने का रियल रीजन नहीं पता होता है। दोस्तों, लेमन वाटर आपके लीवर का फैट जैसे कि फैटी लीवर को डिसॉल्व करता है, गलाता है। लेमन वाटर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स तत्व होते हैं जो फैट यानी कि चर्बी को आपके शरीर से गलाने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह से नींबू के ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स आंतों की गंदगी को भी धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, आपको सुबह उठते ही 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपको आधा नींबू निचोड़कर डाल देना है और धीरे धीरे घूट घूट करके उस पानी को पी लेना है। ऐसा करने से आपका प्रेशर भी तेजी से बनेगा और प्रेशर के साथ में आंतों से सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आपको अपने शरीर को भूखा रखना है। देखिए, ये तरीका बड़े बड़े डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। भूखा रहने से या फिर उपवास रखने से आपके पाचन तंत्र को रिकवरी के लिए टाइम मिलता है, जिससे आपके बॉडी की सफाई होती है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। कई लोग क्या करते हैं कि दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, जिससे आपके पाचन तंत्र को दिन भर खाने को पचाना होता है और आपके पाचन तंत्र की सारी शक्ति, सारी एनर्जी भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। इसलिए जब आप भूखा रहते हैं तो आपके पाचन तंत्र को सफाई के लिए टाइम मिलता है। भूखा रहने से ना सिर्फ पाचन तंत्र डिटॉक्स होता है बल्कि शरीर के हर कोने की सफाई होती है, टूट फूट की रिपेयरिंग होती है, आपका इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। भूखा रहने से आपको वेट लॉस करने में भी बहुत आसानी होती है, बिकॉज बार बार इंसुलिन लेवल आपके ब्लड में स्पाइक नहीं करता है। नंबर 3, आपको फास्ट फूड या फिर जंक फूड नहीं खाना है। जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, कम से कम तब तक आपको मैदे से बनी सभी चीज़ों को खाना बंद कर देना है। ज़्यादातर फास्ट फूड मैदे से बने होते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौरी और तले हुए खाने को बंद कर देना है, क्योंकि मैदा चिकना होता है और हमारी आंतों पर चिपक जाता है। घर पर भी अगर आप आटा छान कर खाना बनाते हैं तो आपको आटा नहीं छानना है, क्योंकि आटा छानने से उसमें के महत्वपूर्ण फाइबर्स निकल जाते हैं और ऐसा करने से आप आटे को मैदा बना रहे हैं, जो कि आपकी आंतों में चिपक जाता है और लंबे समय तक मैदा आपके पेट में बना रहने से वो सड़ने लगता है और सड़ने से आपके पेट में टॉक्सिन्स पैदा होती है, जिससे मल साफ करते वक्त दुर्गंध निकलती है। दोस्तों, मल त्याग करते वक्त दुर्गंध निकलना ये प्रमाण है कि आपके पेट में गंदगी जमा है।
इसलिए आपको तली हुई चीज़ें, मैदे से बनी चीज़ें और स्वीटनेस को अवॉइड करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट फूड और सभी तरह के फास्ट फूड और जंक फूड को खाना बंद कर देना है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती है। नंबर 3, आपको क्या खाना है। दोस्तों, आपको अपने खाने में कोई भी बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने खाने में ज़्यादा मात्रा में सब्जी का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप खाने में सलाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पेट में ज़्यादा मात्रा में फाइबर जाएगा। दोस्तों, सब्जियों में फाइबर यानी कि रेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो पेट में एक तरह से ब्रश की तरह काम करता है, जिससे कि आपके पेट में गंदगी को चिपकने से बचाता है। इसके अलावा खाने के साथ में आप थोड़ी मात्रा में दही का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स यानी कि मित्र बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके पेट में बैड बैक्टीरियाज यानी आपके पेट में नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरियाज को खाते हैं। इतना ही नहीं, दही में उपस्थित ये बैक्टीरिया आपके पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इन बैक्टीरियाज को प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, यानी दवाई की तरह काम करने वाले बैक्टीरिया जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। नंबर 4, आपको खाने के समय में थोड़ा बदलाव करना है, जिसमें आपको रात का खाना जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ी देर से खाना है। दोस्तों, हमारी बॉडी पेट को खुद से ही साफ़ करती है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को अपने आप को साफ़ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी की रिकवरिंग प्रोसेस यानी साफ़ सफाई की प्रक्रिया उस वक्त होती है जब हम गहरी नींद में होते हैं। और दोस्तों, गहरी नींद तब आती है जब सोने से पहले आपका भोजन पच जाता है। गहरी नींद में आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर में टूट फूट को रिपेयर करती है, आपके शरीर को क्लीन करती है। लेकिन जब आप लेट नाइट भोजन करते हैं और सोने जाते हैं, तो आपका खाया हुआ भोजन देर से पचता है, जिससे आपके शरीर को रिकवरी के लिए टाइम कम मिलता है। इसलिए आपको रात का खाना जल्दी से जल्दी खा लेना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, आपको खाना खाने के कम से कम 45 मिनट बाद पानी पीना है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसको गलाने के लिए हमारी बॉडी में कोई भी मशीन या फिर मैकेनिकल सिस्टम नहीं होता है। हमारे द्वारा खाया हुआ खाना एसिड्स यानी कि पाचक रसों द्वारा पचाया जाता है, और ये प्रक्रिया खाने के साथ ही शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो खाने को पचाने की प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस आता है, यानी पानी पीकर आप पाचन क्रिया की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे आपकी बॉडी कई बार ज़्यादा मात्रा में एसिड्स निकाल देती है, तो आपको एसिडिटी हो जाती है। और अधूरा पचा हुआ भोजन आपके पेट में लंबे समय तक रहने से आपके पेट में कब्ज और फिर बाद में गंदगी पैदा करता है, और लंबे समय तक कब्ज रहने से आपको कोलोन कैंसर यानी कि आंतों के कैंसर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 6, दोस्तों, आपको पूरे दिन में 20 से 25 मिनट का समय ऐसा निकालना है जिसमें कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, रनिंग, एक्सरसाइज या फिर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि आपका पसीना बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पसीने के साथ में आपके शरीर से गंदगी भी बाहर आती है, साथ ही आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बना रहता है। पूरे दिन में कम से कम 25 से 30 मिनट आपको अपनी बॉडी के लिए ज़रूर निकालना है। नंबर 7, दोस्तों, आपको एनिमा लेना है। दोस्तों, पेट साफ करने के लिए एनिमा भारत की सबसे प्राचीनतम प्रक्रियाओं में से एक है। इसमें आपको अपने रेक्टम यानी कि मल द्वार से अपने पेट में पानी भरना होता है, जिससे पानी पेट में उपस्थित पुराने से पुरानी गंदगी को साफ करता है, और अंत में प्रेशर के साथ में आपके पेट से पानी के साथ पूरी की पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आपको एनिमा की प्रक्रिया रेगुलरली फॉलो नहीं करनी है। आप इसको 15 दिन के इंटरवल में करें, क्योंकि अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं तो एनिमा करने से आपके शरीर से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 पॉइंट जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी 100% क्लीन होगी, डिटॉक्स होगी।